गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल ईयर सर। दोस्तों, आज बहुत अच्छा टॉपिक है आप लोगों के लिए और यह है आपके एमए, साथ ही बीए और इसी के साथ साथ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपके इंटर लेवल पर भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक जो विचारधारा वाला टॉपिक होता है उसके अंदर, जहाँ पर आप पश्चिमी दार्शनिक विचारधाराओं को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब हम आइडियलिज्म और एजुकेशन पर बात करेंगे। आइडियलिज्म एंड एजुकेशन का क्या रिलेशन है, आदर्शवाद कितने प्रकार की शिक्षा पर बात करता है। तो ये टॉपिक उम्मीद है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा और आप अपने एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में ये टॉपिक शामिल किया गया है। तो उम्मीद है आप बहुत फोकस के साथ देखेंगे एंड आई होप ये आपको 100% फ़ायदा करने वाला है। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो भी आपको पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फर्स्टली एंड अपने दोस्त लोगों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले आदर्शवाद के बारे में जान लीजिए कि आदर्शवाद है क्या। देखिए, आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के शब्द आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। अगर हम आइडियलिज्म को बांटें तो वो दो बातों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म। इसमें एल साइलेंट रहता है, मतलब विचार, और इज्म मतलब वाद, अर्थात विचारवाद। तो आइडियलिज्म का दूसरा रूप हम विचारवाद के रूप में भी जानते हैं। ओके, देखिए आदर्शवाद मानता क्या है। आदर्शवाद मानता है कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, इसका जो निर्माण है वह ईश्वर ने किया है। तो ब्रह्मांड क्या है, ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय निर्माण है। ठीक है, और वह कहता है कि जो आत्मा है ना, उसमें उसकी अमरता में विश्वास करता है और साथ ही आत्मा को ईश्वर का एक अंश मानता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यह आदर्शवाद पूरे तरीके से आध्यात्मिकता पर आधारित है और आध्यात्मिकता को ही सर्वोपरि मानता है। तो चलिए बात करते हैं आदर्शवाद और शिक्षा पर। अब आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति के आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त कर सकता है। देखिए, मैं अभी आपको बताया था कि आदर्शवाद जो है आध्यात्मिकता पर बहुत ज़्यादा बल देता है। तो यहाँ पर भी आपने देख लिया कि जो हमारे व्यक्तिगत गुण हैं, पर्सनली किसी व्यक्ति के जो गुण होते हैं ना, उनको अगर हमें डेवलप करना है तो दैट्स फाइन कि हम लोगों को आध्यात्मिक गुणों को ही अपने कमज़ोर जो हैं उनको अच्छा बनाना पड़ेगा। शिक्षा के माध्यम से ही ये संभव है। ओके, तो आदर्शवादियों ने अपनी शिक्षा के दो रूप बताए हैं, कौन कौन से, भौतिक रूप और आध्यात्मिक रूप। ओके दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं भौतिक रूप क्या है। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य शरीर की रक्षा करना है। क्या है इसका जो मेन एम है एजुकेशन का, वो है प्रोटेक्ट योर बॉडी। ओके, अपने शरीर की रक्षा करना। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भौतिक ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, यथार्थवाद जो है वो भौतिक जगत और वस्तु में विश्वास करता है और वो आदर्शवादी विचारधारा की विपरीत या विरोधी विचारधारा है। तो इन्होंने कहीं न कहीं अब यहाँ आकर के जो भौतिक ज्ञान है ना, उसको भी स्वीकार किया है। ठीक है? क्योंकि इसी पर उसका जीवन निर्भर कर रहा है। ओके? तो चलिए आगे देखिए, इसी की सहायता से वह अपने भौतिक वातावरण को अपनी इच्छा अनुसार और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक उपयुक्त बनाता है। सपोज़ अभी हम आध्यात्मिकता पर डिपेंड कर रहे हैं और हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, मतलब मूलभूत आवश्यकताएँ, तो कहीं न कहीं हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ जुड़ी हैं भौतिक जगत से। तो मनुष्य क्या करता है, उनको अपने आध्यात्मिक गुणों के द्वारा, आध्यात्मिकता के बल पर अपने जो व्यक्तिगत गुण हैं, उनको पहले वो स्ट्रॉन्ग बनाता है और फाइनली स्ट्रॉन्ग बना कर के जो प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, उनको वह अपने तरीके से क्या करता है, फिर परिवर्तित करता है और जो उसकी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करने का ट्राई करता है। ओके, चलिए आगे देखिए। देखिए, आध्यात्मिक गुण मनुष्य को पशु से अलग करता है। ये आदर्शवादी विचारधारा मानती है कि वो आध्यात्मिक गुण ही है जो ईश्वर को और मनुष्य को और पशु को एक दूसरे से अलग करता है, डिफर करता है। शिक्षा साधन न होकर एक साधन मात्र है जिसके द्वारा आदर्श नागरिकों का निर्माण संभव है। ये बोलते हैं कि शिक्षा सब कुछ नहीं है, आध्यात्मिकता ही सब कुछ है। ईश्वर को मानो, आत्मा में विश्वास करो, आत्मा की अवरता को मानो, मन और जो हमारा शांत है ना, शांत चित्त और मन, ये सब क्या है, ये भौतिक पदार्थ हैं। हमको क्या करना है, इनको एक समन्वय स्थापित करना है ताकि हम लोग क्या कर सकें, आसानी से हम आध्यात्मिक की स्थापना कर सकें। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षा को क्या माना है, केवल एक साधन मात्र माना है। साधन हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम कोई भी काम आसानी से कर लें और
ठीक है, उसको साधन कहते हैं, करने का एक साधन है, सोर्स है। ठीक है, आगे देखिए, आदर्शवाद की अब हम कमियां देखें तो दोनों प्रकार की शिक्षा मैंने आपको बता दिया। आदर्शवाद की भौतिक और आध्यात्मिक किस प्रकार की शिक्षा थी, तो देख लीजिए। भौतिक में तो बोल रहे हैं कि जो भी यहाँ पर थिंग्स उपलब्ध हैं उनको आध्यात्मिक गुणों के जरिए उनको अपने तरीके से परिवर्तित करते हैं। और साथ ही शिक्षा, अगर भौतिक जगत की बात करें तो शिक्षा को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन केवल एक क्या मानते हैं, साधन मात्र मानते हैं। फिर भी उनका साध्य क्या है, वो आध्यात्मिकता ही है। नेक्स्ट, आदर्शवाद की कमियां अगर हम देखें तो किसी भी परिपक्व दृष्टिकोण में आदर्शवाद एवं यथार्थवाद दोनों के अवयव होने चाहिए। अब देखिए, कमियां तो बहुत सारी हैं। आप देखेंगे कि ये जिस टाइम में ये विकसित हुई थी विचारधारा, उस टाइम इसका बहुत यूज़ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसकी प्रासंगिकता जो है वो कहीं ना कहीं काम हो गई है। इस प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और आपको एक बात बताएं कि इंटरनेशनल रिलेशन में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है और पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद किस प्रकार प्रभावी हुआ, या उसने किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया, समझाइए। बीएड प्रथम वर्ष, साथ ही एमए फर्स्ट सेमेस्टर, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, आपको 4 बेसिक आधार ले लेना है। तो कौन कौन से आधार होने हैं वो आपको हम बता दें। आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक, ये 5 कीवर्ड्स उठा लेने हैं फाइनली। और इन कीवर्ड्स को उठा के इनमें किस प्रकार से जो हमारा आदर्शवाद है, आइडियलिज्म फिट करना है, और कैसे हम एक दूसरे के कल्चरल रिलेशन बनाते हैं, कैसे हम डेमोक्रेटिक रिलेशन बनाते हैं, कैसे सोशल रिलेशन बनाते हैं, और कैसे इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं हमारे, उन सभी को आपने वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। पहले शॉर्ट वे में आपको ऊपर एक साथ दे देना है किन बेस पर आप व्याख्या करने जा रहे हैं, और फाइनली इन सब का फिर एक्सप्लेन करना है। तो इस प्रकार आप 5 कीवर्ड्स के माध्यम से अपने क्वेश्चन को इतना बेस्ट लिख पाएंगे और सबसे बेस्ट मार्किंग भी कर पाएंगे फिर अपने आप को। ओके, तो ये था आज का हमारा आदर्शवाद। तो देखिए, आदर्शवाद का ये तीसरा वीडियो था। अब तक हम आदर्शवाद को काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी एक बार और फिर से आदर्शवाद को पढ़ेंगे, क्योंकि आदर्शवाद टॉपिक बहुत बड़ा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और देखना ना भूलें स्मॉल डियर सर। फिर से आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हम वापस लौटेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।